Good morning students, welcome back. So today we are going to start our new chapter of mathematics unit number 14, understanding the three dimensional shapes. ठीक है, 3D चीजों को समझना हम शुरू करेंगे, 3 डायमेंशनल. ठीक है, अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे सिर्फ 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, अभी आप 3 डायमेंशनल में एंटर कर रहे हो, नॉक नॉक कर रहे हो दरवाजे को. 3 डायमेंशन का दरवाजा होता है, उसको खटखटा रहे हो मुझे अंदर आने दो, बट वो अभी आपको बस कांच से दिख रहा है. ठीक है, सो आप भी जो की होल है उससे चैप्टर को देख रहे हो, कितनी चीजें समझ में आनी है. ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही फटाफट खत्म हो जाए वैसा चैप्टर है. यूनिट नंबर 14, अंडरस्टैंडिंग, समझना 3 डायमेंशनल, जिसके 3 डायमेंशन है. नाउ यू विल आस्क सर डायमेंशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल लंबाई, किसी भी चीज को नापना हो ना तो उसको डायमेंशन बोला जाता है. लंबाई डायमेंशन है, वजन डायमेंशन है, वक्त डायमेंशन है, ग्रेविटी डायमेंशन है. जो भी चीज आप नाप सकते हो उन सारी चीजों को डायमेंशन बोला जा सकता है. ठीक है, ठीक. तो डायमेंशन अभी फिलहाल हम वक्त वगैरह की बात नहीं करेंगे. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लेंथ, लंबाई से जुड़े हुए शेप. ठीक है, तो यहाँ पे 1 डायमेंशन का मतलब होता है सिर्फ लंबाई. अगर आप रस्सी लेते हो, सिर्फ रस्सी, जो सुई धागे की रस्सी होती है, तो उसका सिर्फ 1 डायमेंशन है. क्यों? उसके पास सिर्फ लंबाई है और कुछ नहीं. अगर आप पेपर ले लेते हो, पेज ले लेते हो, ठीक है, तो पेज की लंबाई भी है और चौड़ाई भी है. ठीक है, it do have a length also, sorry, it do have a length also and it do have a breadth also. ठीक है, तो क्योंकि इसके पास लंबाई और ब्रेथ 2 डायमेंशन है तो इसको हम 2 डायमेंशन बोलेंगे. ठीक है, अभी व्हाट अबाउट 3 डायमेंशन. ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल दिस डस्टर, जिसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है. इट डू हैव अ लेंथ आल्सो, ब्रेथ आल्सो एंड थिकनेस आल्सो. तीनों जगह पे ये है तो उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशन. ठीक है, क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन. सिंगल डायमेंशन को अगर हम मीटर कहते हैं तो 2 डायमेंशन को मीटर स्क्वायर कहेंगे और 3 डायमेंशन को कहेंगे मीटर क्यूब. समझ में आया? सिर्फ लंबाई है तो मीटर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर और कोई चीज है तो उसको हम बोलेंगे मीटर क्यूब. उसका यूनिट, उसको नापने का यूनिट. अभी धीरे धीरे से समझते हैं. तो कितने 3 डायमेंशन शेप है जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे? तो इस चैप्टर में आप 6 सॉलिड शेप्स पढ़ोगे. सॉलिड शेप मतलब पूरे भरे हुए, अंदर से कहीं खाली नहीं है. तो 6 शेप्स पढ़ोगे. कौन कौन से? क्यूबॉइड, जो मैंने डस्टर दिखाया उसको आप क्यूबॉइड बोल सकते हो. या फिर आपको अगर मैं फिगर में बताऊं तो इस तरीके से, अगर ऑब्जेक्ट बताऊं तो ईंट, ईंट जो होती है वो क्यूबॉइड होती है. ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हर रेक्टेंगुलर चीज भरी हुई उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे. तो क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे. ये शेप हमारा क्यूबॉइड है. नेक्स्ट, क्यूब वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट. क्यूब, आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, वो 3 कलर, सॉरी 6 कलर वाला, तो उसमें आप कलर सेट करते होता है ना, वो टोटली क्यूब होता है. उसके लेंथ, ब्रेथ, विड्थ पूरा स्क्वायर होता है कि नहीं? तो उसको हम बोलेंगे क्यूब. इसका और एक एग्जांपल ले तो डाइस, पासे जो आप खेलते हो ना, तो वो भी हर तरीके से एकदम परफेक्ट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूब. ठीक है, फिगर में ये क्यूब यहाँ पे रहा. थर्ड चीज, सिलेंडर. गैस का सिलेंडर घर पे पड़ा हुआ ही है, पानी का बोतल घर पे पड़ा हुआ ही है, तो ऐसे शेप्स को हम बोलते हैं सिलेंडर. समझ में आया? ठीक है. फोर्थ, स्फीयर, गोला. बॉल के साथ खेलते हो, फुटबॉल के साथ खेलते हो, क्रिकेट बॉल के साथ खेलते हो, टेनिस बॉल के साथ खेलते हो. हमारी पृथ्वी बॉल है कि नहीं? सो एवरी शेप इज अ स्फीयर शेप. ज्यादातर जो भी चीज कुदरती तौर पे पाई जाती है वो पौधे के तौर पे ही पाई जाती है कि नहीं? सो इट इज अ स्फीयर. नेक्स्ट इज कोन. सर्कस देखने गए हो तो वो तंबू लगा हुआ होता है. किसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है तो सर पे वो टोपी पहनते हैं, तो दिस शेप इज नोन एज अ कोन. ठीक है, आइसक्रीम खाते वक्त उल्टा कोन पकड़ते हो कि नहीं आप? उसी में से आइसक्रीम आप खाते हो, है कि नहीं? सो दैट इज अ कोन शेप. नेक्स्ट,
प्रिज्म, अच्छा प्रिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा और एक लिखना रह गया, 7 शेप्स आर देयर, दैट इज पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म तो वो कुछ इस तरीके का होगा, प्रिज्म नीचे और ऊपर सेम होगा। ठीक है, एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस आर देयर। डिटेल में जाएंगे हम, बट ये प्रिज्म है। आप साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि इफ यू वांट टू डाइवर्ट अ रे को डाइवर्ट करना है या डिस्पर्स करना है, ठीक है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। अगर नहीं भी किया सो डोंट वरी, हम साइंस में करेंगे। ओके, सो प्रिज्म शेप इज दैट। पिरामिड आपने मूवीज में देखा होगा, द मम्मी वगैरह के, इजिप्ट के पिरामिड में से मुर्दे झाड़ गए हैं कि नहीं, तो वो कुछ ऐसे शेप है, ऊपर टोच की तरह होता है। इन सारे शेप को 1 बाय 1 हम अच्छे से समझने वाले हैं। फिलहाल ओवरव्यू आप देख लो, और आपको ये अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको नोटबुक में लिख लो, और साथ ही साथ ये शेप्स बनाने की भी कोशिश करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि हर कोई चीज मैं आपको आराम से एक एक करके समझाऊं। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट शेप व्हिच इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड की फिगर मैंने यहाँ पे बना दी है। अभी क्यूबॉइड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कलेक्ट। कौन कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि फॉर दिस पर्टिकुलर शेप, इस शेप में कितने सरफेसेस हैं, कितने फेसेस हैं। फेसेस का मतलब होता है कितने बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं सरफेस बोल सकता हूँ, इसको मैं फेस बोल सकता हूँ। ऐसी चीज जिसके पास लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस क्यूबॉइड डू हैव, इस क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। अभी आप पूछोगे सर कौन कौन से 6 फेसेस? ए बी सी डी, ये वाला फेस है कि नहीं, इस वाला है कि नहीं। उसके बाद ए बी सी डी के टोटल ऑपोजिट ई एफ जी एच, ये वाला फेस, तो दो हो गए। उसके बाद ऊपर वाला ए बी एफ ई, ऊपर वाला फेस ए बी एफ ई। नीचे वाला फेस देखे तो सी डी एच जी, ये नीचे वाला फेस हो गया, है कि नहीं। उसके बाद पीछे वाला फेस, इस फिगर के पीछे बी सी जी एफ हो गया, है कि नहीं। और ये आगे वाला फेस ए डी एच ई, है कि नहीं। आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हो, फिलहाल ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उस रूम को भी देखो। ऊपर वाला फेस मतलब छत, नीचे वाला फेस मतलब जमीन, लेफ्ट साइड वाला फेस मतलब दीवार, राइट साइड वाला फेस मतलब दूसरी दीवार, सामने वाला फेस मतलब दरवाजा शायद, पीछे वाला फेस मतलब जैसा को आप टिका के बैठे हो ना, वो पीछे वाली दीवार। टोटल हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस आर देयर, यस और नो। तो क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। इसके पास 6 समतल है, 6 फेसेस आर देयर। नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एज। क्या आप टॉक करेंगे? एज के बारे में। कितने लाइनें बन रही हैं। आप देखोगे कि दीवार और आपकी जमीन जहां पे मिल रही है, वहां पे ना एक सीधी लाइन बन रही है कि नहीं। आपकी दीवार और ये जमीन, जैसे कि ये हमारी दीवार हो गई और ये हमारी जमीन हो गई, तो वो दोनों ना एक लाइन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, एक लाइन आपको दिख रही होगी कोने में, है कि नहीं। तो वो जो लाइन बन रही है ना, उसको ही हम बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं? एजेस। तो इस क्यूबॉइड के पास कितनी एजेस हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करो, ए बी एज है, बी सी एज है, सी डी एज है, ए डी एज है। तो यहाँ पे 4 एजेस हो गई, यहाँ पे पीछे भी 4 एजेस हो गई, तो 4 + 4 8। बाद में यहाँ पे देखो ए ई एच है, बी एफ एच है, सी जी एच है और डी एच एच है। तो 4 + 4 + 4, टोटल हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस आर देयर। उसके अलावा कोई एजेस आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12
एजेस आर देयर। फेसेस हम समझ गए, एजेस हम समझ गए। अभी कोने में क्या है, मच्छर मत बोल, कोने में मच्छर है बट उसके अलावा यहाँ पे कोने में क्या है, कोने में यू टू फाइंड अ पॉइंट जहाँ पे तीन दीवारें मिल रही हैं, सीधी साइड वाली दीवार, सामने वाली दीवार या छत या फिर ग्राउंड, वो तीनों चीजें जहाँ पे मिल रही है ना वहाँ पे ऐसा कोना बनेगा, है कि नहीं। उस कोने में तीन एजेस भी मिल रही हैं, तीन एजेस बोलो या तीन फेसेस बोलो, तीनों की तीनों एक पॉइंट में मिलते हैं। उस एक पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और अगर वो प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो हम उसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। तो एक हो तो वर्टेक्स और ज्यादा हो तो वर्टिसेस। तो यहाँ पे आप देखो कि बी ए, ई ए और डी ए तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं। तो ये जो कोना बना, ये जो पॉइंट बना, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो इस क्यूबॉइड के पास कितने वर्टेक्स हैं, जितने इसके नाम हैं, ए बी सी डी 4, ई एफ जी एच दूसरे 4, 4 + 4 टोटली हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, 8 वर्टेक्स आर देयर। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड इज अ शेप, cuboid is a solid shape which do have 6 faces, 12 edges and 8 vertices। बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। अगर इसके नाम बोलने के लिए कहे कि give names of 8 vertices, तो you will write A B C D E F G H। if they ask for, चलो मैं लिख के देता हूँ, A to E F G H, A to H, समझ में आया। If they are asking for names of 12 edges, edges के नाम बताओ, A B, B C, C D, A D। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, A B, B C, C D, A D, ठीक है। ये 4 हो गए। बाद में ए बी बी सी सी डी, यहाँ पे पीछे वाला ई एफ एफ जी जी एच एच ई, ई एफ एफ जी जी एच एच ई, ये दूसरे 4 हो गए हमारे एचेस। तीसरे 4 इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं वो ए ई, उसके बाद बी एफ, उसके बाद ये नीचे वाला सी जी, उसके बाद आगे वाला नीचे वाला डी एच। कितने हैं, 4 + 4 + 4 12 एजेस आते हैं। हमने लिख भी लिए सारे के सारे। आप, मैंने ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, आप सीधा लिखना, ओके। इफ दे आर आस्किंग फॉर 6 फेसेस, तो फेसेस 4 अल्फाबेट से बनते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी डी पहला हो गया, ए बी सी डी आगे वाला, ई एफ जी एच पीछे वाला। तो आगे पीछे, ठीक है। दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, ठीक है। यहां पे आगे वाला ए डी एच ई, ए डी एच ई। तो ये लेफ्ट एंड राइट हो गया। नाउ अप एंड डाउन, ए बी एफ ई एंड डाउन सी डी एच जी, ठीक है। सो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 फेसेस आर देयर, हो गया। तो इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको नाम लिखने आने चाहिए। सपोज कि अगर फिगर में नाम ही नहीं दिए तो आप अपने हिसाब से अल्फाबेट लिख सकते हो और उसका नाम भी दे सकते हो, ओके। सो आई होप क्यूबॉइड इज प्रीटी क्लियर। नाउ आई एम मूविंग फॉर अ क्यूब, ओके। लेट अस मूव विद अ क्यूब। क्यूब की बात करते हैं। सो हियर अगेन मैंने क्यूब बना दिया, नाम ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। Now we have to count कि how many faces are there. So you can see A B C D, एक फेस आगे वाला और ये पीछे वाला फेस E F G H पीछे वाला।
नाउ राइट साइड अगर देखें तो सी डी एच जी राइट, लेफ्ट वाला देखें तो ए बी एफ ई, राइट लेफ्ट भी हो गया। अभी ऊपर नीचे ए डी एच ई अपसाइड and B, C, G, F downside. So how many faces are there? 6 faces are there. Edges we are going to count AB, BC, CD, AD 4. पीछे वाला EF, GH, HE, EF वो 4, और इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं वो AE, DH, BF, CG 4 plus 4 plus 4 total how many? 12 edges are there. Vertices are going to count A, B, C, D जितने नाम हैं उतने ही vertices हैं. So total 8 vertices are there. So if you do have a good observation, आप बोलोगे सर यही चीज तो क्यूबॉइड में भी थी. क्यूबॉइड में भी 6 faces थे, 12 edges थे और vertices 8 थी. तो ये दोनों सिमिलर है क्या, सेम है क्या? एक तरीके से हाँ, एक तरीके से ना. हाँ इसलिए क्योंकि ये तीनों चीजें दोनों में सेम है. ना किस लिए? क्योंकि यहाँ पे क्यूब में हर फेस सारे के सारे फेस स्क्वायर शेप के होते हैं. स्क्वायर शेप समझते हो ना, ऐसे जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो, या फिर ऐसे बोलो कि हर डायमेंशन सेम हो. अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 10 10 10 हर जगह 10 ही होगा, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर फेस. क्यूब में स्क्वायर फेस होते हैं हर फेस, 6 के 6 फेस स्क्वायर होंगे. बट क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है. क्यूबॉइड में फ्रंट फेस एंड बैक फेस सिमिलर होगा. आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस सेम होगा. ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस सेम होगा. लेफ्ट वाला फेस और राइट वाला फेस सेम होगा. सामने वाले जो फेस हैं वो सेम शेप के होंगे. अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा. ऊपर वाला रेक्टेंगल है तो नीचे वाला भी रेक्टेंगल होगा. लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है तो राइट वाला रेक्टेंगल होगा. जो सामने वाले हैं वो सेम शेप के होंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूबॉइड. जबकि क्यूब में ईच एंड एवरी फेस इज स्क्वायर. समझ में आ गया? So I hope cube is also clear. Now we are moving for a next shape which is a cylinder. Okay, we are moving for a third solid shape which is a cylinder. Okay, third solid shape is a cylinder. Cylinder actually क्या है वो मैं आपको practically दिखा देता हूँ. It is a page, एक single page जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है. अगर आप इसको मोड़ देते हो ऐसे तो वो एक सिलेंडर बन जाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये सिलेंडर अगर आप ध्यान से देखो और इस सिलेंडर को ऊपर से देखो तो ये पूरा एक सर्कल के जैसा दिख रहा है. हाँ या ना? सो व्हेन यू आर सीइंग अ सिलेंडर फ्रॉम अबोव, ऊपर से देखोगे तो वो आपको एक सर्कुलर दिखेगा, पूरा सर्कल दिखेगा. हाँ या ना? और जब भी सर्कल इंट्रोड्यूस होता है we do have a radius and diameter. अगर सर्कल है तो उसका रेडियस भी होगा. मान लेते हैं कि उसका रेडियस r है, ठीक है? और रेडियस को डबल करोगे, 2r करोगे तो वो हो जाएगा डायमीटर के बराबर. ठीक है? सो डायमीटर इज नथिंग बट अ लाइन व्हिच क्रॉसेस ओवर अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल. डायमीटर और कुछ नहीं, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के सेंटर पॉइंट से होके गुजरता है. दैट्स इट. ठीक है? तो अगर सिलेंडर का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा फ्लैट तो है, फेस तो है, बट ये कैसा फेस है? फ्लैट सर्कुलर फेस. सिलेंडर के पास फेस हैं. कितने फेस है आप मुझे बताओ. सो सिलेंडर है एक अबोव एक नीचे फेस है. 2 फेसेस हैं, बट वो 2 फेसेस कैसे हैं? फ्लैट एंड सर्कुलर. ठीक है? फ्लैट नहीं लिखोगे तो चलेगा. दे बोथ आर सर्कुलर फेसेस. ठीक है? अब ये बोलोगे सर ये वाला हिस्सा तो कंटिन्यूअसली मुड़ रहा है, ये तो कर्व है ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक. ये तो हमारा सिलेंडर है, पर ये गोलाकार हिस्सा है, इसको तो हम फेस नहीं बोल सकते. तो इसको हम क्या बोलेंगे?
इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? मुड़ी हुई सतह, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो सिलेंडर के पास कर्व्ड सरफेस होती है, ट्यूब के पास कर्व्ड सरफेस नहीं होती। समझ में आया? तो इट इज अ कर्व्ड सरफेस। बाद में ऊपर के सर्कुलर फेस और नीचे के सर्कुलर के फेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो समझ में आ गया ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप दो सर्कुलर फेस के साथ, एक कर्व्ड सरफेस के साथ और दो सर्कुलर फेस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हाइट। तो ये हाइट हो गई। ऊपर का सर्कुलर हिस्सा और नीचे का सर्कुलर हिस्सा सेम होगा, अलग अलग डायमीटर का नहीं होगा, वो दोनों सेम होंगे। समझ में आया? तो आई होप सिलेंडर भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग फॉर अ कोन। फोर्थ शेप इज स्फीयर। अच्छा, सिलेंडर के बारे में दो चीज भूल गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेंडर के पास एक भी वर्टिसेस या वर्टेक्स नहीं होते। ठीक है, वो एक्चुअली डिबेटेबल है। कुछ मैथमेटिशियन ऐसे बोलते हैं कि सिलेंडर के पास इनफाइनाइट वर्टेक्सेस है। कितनी? इनफाइनाइट, मतलब काउंट ना कर सको ऐसे। और दूसरा मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियंस हैं, वो ये कहते हैं कि उसके पास एक भी नहीं है। ठीक है, बट फिलहाल आपकी टेक्स्ट बुक में है कि सिलेंडर के पास एक भी वर्टिसेस नहीं होती, एक भी वर्टेक्स नहीं होती। और वर्टेक्स नहीं होती तो लाइन भी नहीं होती। ठीक है, एजेस भी नहीं होती। सो सिलेंडर डू नॉट हैव एनी वर्टिसेस, सिलेंडर डू नॉट हैव एनी एजेस, इट डू हैव टू फेसेस। वो सर्कुलर फेस ऊपर, सर्कुलर फेस नीचे और कर्व्ड सरफेस होती है। दैट्स इट, दैट यू हैव टू रिमेंबर अंटिल नाउ। अभी तक आपको यही याद रखना है। नाउ नेक्स्ट शेप इज स्फीयर, गोला। ठीक है, सो व्हेन डू यू सी अ स्फीयर? सबसे पहले तीन चीजों के बारे में तो हम बात कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस। इसके पास कोई भी वर्टिसेस नहीं है, वर्टेक्स नहीं है। इसके पास कोई भी एजेस नहीं है, इसके पास कोई भी फेसेस नहीं है, फिर भी ये 3D सॉलिड शेप है। तो इसको हम बोले क्या? तो इसकी जो आउटर सरफेस है, जो वो पूरा गोला है, उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। समझ में आ गया? और इस पूरे बॉल का जो सेंटर होगा, दैट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फीयर। उसका सेंटर पॉइंट होने का मतलब क्या है? उस सेंटर पॉइंट से पूरे स्फीयर में आप कहीं पे भी लाइन बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, पूरे स्फीयर में वो सारी लाइनें एक सेम ही होगी और उसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर। पूरे स्फीयर का रेडियस हर जगह पे सेम ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे भी डायमीटर ऑफ अ स्फीयर अगर आपको ढूंढना है तो वो रेडियस से 2 गुना होगा। इट इज ट्वाइस एज मच एज रेडियस। रेडियस जो भी है उससे 2 गुना। सो इट इज अ स्फीयर। आई होप ये स्फीयर भी समझ में आ गया होगा। नो वर्टिसेस, नो एजेस, नो फेसेस, इट ओनली डू हैव अ कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस है ही नहीं इसके पास। ठीक है, इट डू हैव अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम वेयर रेडियस to the whole sphere will be equal whenever you take a line. Center towards the sphere face is radius. If you double the radius, that will be diameter of a sphere. उस गोले का diameter हो जाएगा. Okay? So now we are moving for a fifth solid shape, cone. Okay? Let us start with a cone. It is a fifth shape. लिखना रह गया कोन। सर्कस का तंबू या फिर गड्ढे की टोपी, दोनों ही इसी शेप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर को ऑब्जर्व करो वेरी केयरफुली। एज यू कैन सी दिस कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर फेस। ये कोन जो है वो कैसे बना है? तो आप देखोगे कि सबसे नीचे एक सर्कुलर फेस है, गोलाकार है, जिसको हम बोलेंगे फ्लैट सर्कुलर फेस। और उसी के सेंटर में से जो सर्कल है उसका सेंटर से आप अगर लाइन उठाते जाओ
तो वहां पे पूरे दो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसी तरीके से कोन बनता है। अगर पेज से कोन बनाना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, तो इससे मुझे जैसे मैंने आपको सिलेंडर बना के दिखाया था, उसी तरीके से अगर मुझे कोन बनाना है तो वो जो हमारे वो नहीं होते सिंग चना बेचने वाले, वो कुछ इसी तरीके से कोन बनाते हैं ना, इसके अंदर सिंग डाल के देते हैं, है कि नहीं। तो ये वाला देखो आपको सर्कल दिख रहा है कि नहीं, और ऊपर एक पॉइंट है और यहाँ पे दो स्लैंट साइड, यहाँ पे दो तिरछी लाइन आपको दिख रही है ट्रायंगल के जैसे, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट अ कोन इज। नाउ कोन के बारे में ज्यादा देखते हैं। फ्लैट सर्कुलर फेस हो गया। नाउ एज यू कैन सी वी डू हैव ओनली वन वर्टेक्स पॉइंट इन अ कोन। सिर्फ एक ही वर्टेक्स पॉइंट होता है, वो भी ऊपर। तो अगर हम वर्टेक्सेस की बात करें, सो इट डू हैव ओनली वन वर्टिसेस। एजेस की बात करें, इसकी कितनी एजेस हैं, तो यहाँ पे भी सिलेंडर की तरह एक भी एजेस नहीं है, नो एजेस। और अगर फेसेस की बात करें तो सिर्फ वन फेस है, वो भी सर्कुलर फेस है। समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके। और एक चीज, चलो ये तो हो गया हमारा बेसिक। इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, सरकमफेरेंस पता है ना, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये सर्कल की घूमते ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सो एनी पॉइंट ज्वाइनिंग बिटवीन, कोई भी अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं वर्टिसेस से लेके इस सर्कल पे कहीं पे भी, तो उस लाइन को बोला जाएगा स्लैंट लाइन, या फिर उस हाइट को बोला जाएगा, उस लंबाई को बोला जाएगा स्लैंट हाइट। समझ में आया? तिरछी लंबाई बोला जाएगा हिंदी में बोलो तो, ठीक है। सो इट इज अ स्लैंट हाइट। कैसे बनती है? फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, यहां पे मैंने दिखाया, इसका मतलब यह नहीं कि यही है, ये पूरा गोल घूमते हुए बहुत सारी स्लैंट हाइट हो सकती है। समझ में आया? सो दैट लाइन इज नोन एज अ स्लैंट लाइन, स्लैंट हाइट या स्लैंट एज, जो भी बोला जाओ, स्लैंट आपको बोलना पड़ेगा। व्हाट माय पॉइंट? तो स्लैंट हाइट इज क्लियर। जैसे सिलेंडर में यू डू हैव अ सर्कुलर फेस, कर्व्ड फेस, था कि नहीं? उसी तरीके से कोन में भी यू डू हैव कर्व्ड सरफेस, मुड़ी हुई सतह, मुड़ती सतह, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इट डू हैव अ कर्व्ड सरफेस आल्सो। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। वर्टेक्स से लेके सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम हाइट ऑफ द कोन कहेंगे, कोन की ऊंचाई, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है? फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हमने नाम दिया है O। तो V से लेके O, VO जो डिस्टेंस है, दैट इज द हाइट ऑफ अ कोन। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इतना ही था कोन में। कोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेप। इट डू कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर सेकेंडरी सेक्शन। जब 9th 10th में आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मजा आएगा। बट फिलहाल आपको इतनी चीजें याद करनी है। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ आई एम मूविंग फॉर अ नेक्स्ट शेप व्हिच इज अ प्रिज्म, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट शेप प्रिज्म। प्रिज्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये प्रिज्म। सो सबसे पहले आई विश कि आप ना ये फिगर देखो, ठीक है। इफ यू सी दिस फिगर वेरी केयरफुली, आपको पता चलेगा कि इसका बेस और टॉप, उसकी ग्राउंड और छत दोनों ट्रायंगुलर है। क्योंकि इसकी ग्राउंड और छत दोनों ट्रायंगल शेप की है, उसी वजह से इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में और ज्यादा ट्राई करते हैं, एजेस, वर्टिसेस, फेसेस।
So if you see this figure very carefully, मैं लिखूंगा नहीं ना, ठीक। So if you see this figure very carefully, जितने नाम हैं उतने vertices हैं, A B C D E F। तो टोटल कितने 6 vertices हो गए यहाँ पे। अभी एजेस की बात करते हैं, एजेस कितनी है, ए बी बी सी ए सी डी, नीचे वाली डी ई ई एफ एफ डी, दूसरी 3 6 हो गए। उसके बाद इन दोनों को जोड़ती हुई लाइनें ए डी बी ई सी एफ, तीसरी 3 प्लस 3 टोटल कितनी हो गई 9 एजेस आर देयर। अभी फेसेस की बात करें तो फेसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। See this very carefully. Whenever you are seeing a triangular prism, आपको पता चलेगा कि 2 फेसेस हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो यहाँ पे मैं फेसेस में ट्रायंगुलर फेसेस कितने हैं, 2 ट्रायंगुलर फेस है ना, एक ऊपर वाला ए बी सी और एक नीचे वाला डी ई एफ। और अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी के 3 ट्रायंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर फेस है। कौन कौन सी देखो, बी सी एफ ई एक, ए सी एफ डी 2, ए डी ई बी 3। तो कितने हो गए, 2 ट्रायंगुलर फेस और रेक्टेंगुलर फेस, कितने 3। समझ में आया। तो यहाँ पे फेस में बदल गया है कि नहीं, 2 ट्रायंगुलर फेस हैं, 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं, उन सभी को मिला के हमें बनता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इसका नाम ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसका बेस और छत दोनों ट्रायंगल शेप की है। तो अगर इसी हिसाब से हम प्रिज्म के नाम देते हैं तो इस प्रिज्म को क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्रिज्म। क्यों, क्योंकि इसका बेस भी स्क्वायर है और इसका टॉप भी स्क्वायर है कि। तो अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है और इसको हम लेटा देते हैं, सुला देते हैं, तो ये तो हमारा क्यूबॉइड नहीं बन गया, क्यूबॉइड ही तो है। देखो 8 वर्टिसेस है कि नहीं, 12 एजेस और 6 फेसेस, तो ये तो हमारा क्यूबॉइड ही है छुपा हुआ। ठीक है, तो आप स्क्वायर प्रिज्म बोलो या क्यूबॉइड बोलो, वो दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं। समझ में आ गया। अभी इसी तरीके से बेस हमारा पेंटागन है, बेस और छत, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म। समझ में आ गया। तो इसकी कितनी फेस है, 2 पेंटागोनल फेस हैं और 5, देखो कितनी हो रही, यहाँ पे ट्रायंगल थे तो 3 रेक्टेंगल फेस थे, यहाँ पे स्क्वायर हो गए तो 4 रेक्टेंगल फेस है, यहाँ पे पेंटागन हो गए तो 5 रेक्टेंगल फेस है। उसी तरीके से हेक्सागन होता तो 6 रेक्टेंगल फेसेस होते। समझ में आ गया। तो जैसे जैसे ये पेंटागोनल पॉलीगन होता जाता है 6 7 8, अभी देखो 3 को बोलते हैं ट्रायंगल, 4 को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 को बोलते हैं पेंटागोनल, 6 को बोलते हैं हेक्सागोनल, 7 को बोलते हैं हेप्टागोनल, 8 को बोलते हैं ऑक्टागोनल, 9 को बोलते हैं नैनागोनल, 10 को बोलते हैं डेकागोन। समझ में आया। तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो एंड डेका। ठीक है, उससे आगे भी है, बट उससे आगे को हम नाम दे देते हैं पॉलीगॉन। क्या नाम दे देते हैं, पॉलीगॉन। तो आई होप प्रिज्म आप सभी को क्लियर है। कैसे बनता है, बेस और छत सिमिलर होती हैं और उन दोनों को जोड़ने वाला रेक्टेंगल फेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल फेस की वजह से दे ऑल आर प्रिज्म्स। इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म्स। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट सॉलिड शेप व्हिच इज अ पिरामिड। इजिप्ट में जाने वाले हैं हम। ओके, नेक्स्ट सॉलिड शेप इज पिरामिड। ठीक है, पिरामिड इज वेरी इंटरेस्टिंग, एज इंटरेस्टिंग एज प्रिज्म। कुछ हद तक ये प्रिज्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों, मैं बताता। सी दिस शेप, फर्स्ट इस शेप को सबसे पहले देखिए। एज यू कैन सी, इसका बेस तो ट्रायंगल है बट ऊपर कोई भी फेस नहीं है। ऊपर जाते हुए ये तीनों फेस एक पॉइंट में मिल जाते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज अ वर्टिसेस।
या फिर वर्टेक्स। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो हाउ मेनी वर्टेक्सेस आर देयर? 1 2 3 एंड 4 वर्टेक्सेस। यहाँ पे मैं लिखूं, ठीक है, चलो वर्टेक्स इज इक्वल टू 4। इफ यू सी एन एजेस, हाउ मेनी एजेस आर देयर? तो वी ए, वी बी, वी सी 3 हो गए, ए बी, ए सी, बी सी और 3 हो गए, तो टोटल कितनी हो गई? 6 एजेस आर देयर, 6 एजेस। नाउ हाउ मेनी फेसेस आर देयर? और फेसेस कैसे हैं? तो इफ यू सी, नीचे का फेस ट्रायंगल है और साथ ही साथ ये जो साइड वाले हैं वो भी ट्रायंगुलर फेसेस ही हैं, है कि नहीं? सो इफ यू सी हाउ मेनी फेसेस? ए बी सी 1, बाद में वी ए बी 2, वी बी सी 3 एंड वी ए सी 4। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 4 फेसेस। और इन्हीं 4 फेस होने की वजह से इसका दूसरा नाम टेट्राहेड्रॉन भी है। क्या नाम है? टेट्राहेड्रॉन। अगर मैं टेट्रा और हेड्रॉन को तोड़ दूं तो टेट्रा का मतलब होता है 4। वो आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा ना, दूध के पैक में, इट इज टेट्राफॉइल। टेट्राफॉइल मतलब 4 लेयर वाला, ठीक है। टेट्रा 3 लगता है बट इट इज एक्चुअली 4। सो टेट्रा मतलब 4 एंड हेड्रॉन का मतलब होता है फेस वाला। तो इसका स्पेसिफिक नाम है टेट्राहेड्रॉन। आपको अगर याद रखना है तो रखना, ओके। सो ये हमारा हो गया। अभी इसकी हाइट कैसे कंसीडर करेंगे? वर्टिसेस से लेके बेस के सेंटर पॉइंट तक, ये बेस जो है हमारा ट्रायंगल, वो तक जो डिस्टेंस है उसको हम पिरामिड की हाइट बोलेंगे। और क्योंकि इसका बेस ट्रायंगुलर है, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड। आपको ये याद नहीं रखना और टेट्राहेड्रॉन लिखना है तो भी इट्स ओके। इसका बेस ट्रायंगल होने की वजह से इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो इसका बेस स्क्वायर होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, स्क्वायर पिरामिड के वर्टेक्सेस कितने हैं? V A B C D, टोटल कितने हैं? 5। V is equal to 5 वर्टेक्सेस। एजेस कितनी हैं? VA, VB, VC, VD 4 तो हो गए, AB, BC, CD, AD दूसरे 4 हो गए। 4 + 4 8। हाउ मेनी एजेस आर देयर? 8 एजेस। फेसेस कितने हैं और कैसे कैसे हैं? बेस देखो तो बेस इज अ स्क्वायर फेस और बाकी के देखो तो इट इज अ ट्रायंगुलर फेस। तो फेस 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर फेस है और बाकी के कितने हैं? VAB ट्रायंगुलर फेस, VBC ट्रायंगुलर फेस, VCD ट्रायंगुलर फेस, VDA ट्रायंगुलर फेस। 4 ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर। 4 ट्रायंगुलर फेसेस हो गया कि नहीं? उसी तरीके से इसका बेस पेंटागन है तो इसका नाम पेंटागोनल पिरामिड होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। इसकी बात करें तो हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर? 1 1 2 3 4 5। तो 5 और 1 6 वर्टिसेस आर देयर। How many edges are there? VA, VB, VC, VD, VE 5 हो गए। Then AB, BC, CD, DE, AE दूसरी 5, टोटल 10 edges are there. How many faces are there और वो faces कैसे हैं? So one pentagonal faces, and how many triangle faces are there? VAB 1, VBC 2, VCD 3, VDE 4, VEA 5. So 5 triangular faces are there. 5 triangular faces है कि नहीं? तो ये हमारे थे पिरामिड। इसके आगे अगर आप हेक्सागोन बनाते हो और उसके ऊपर ऐसे पिरामिड बनाते हो, so it will be hexagonal pyramid. So इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 होता है कंप्लीट। सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर ली है। ऑलमोस्ट
शायद ही कुछ होगा जो छूट गया होगा, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इसी के साथ चैप्टर होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 14.1 विल बी होमवर्क फॉर यू। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, एक बार खुद से कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो सर बैठे हुए हैं, यू कैन आस्क मी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस चैप्टर इज टोटली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग, यू डू नॉट हैव एनी डाउट। यस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।